अगर आप समाज में किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान भी आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आदत ही है सिर्फ और सिर्फ लोगों का अपमान करना, महापुरुषों का अपमान करना, प्रतिमा तोड़ना या ओछी हरकत करना। और ऐसे ही कुछ तस्वीरें निकलकर औरंगाबाद जिले के ओबरा विधानसभा के महावर गांव से सामने आई है, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत नेता रामविलास पासवान की प्रतिमा तोड़ दी गई है, जिसके बाद वहां पर सियासत तेज हो गई है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। साल 2021 में दाऊदनगर के महावर गांव में दिवंगत नेता रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाई गई थी, और जब प्रतिमा लगाई गई थी तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद वहां पर लगे गेट को भी कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया था। उस समय भी बवाल हुआ था, लोगों में गुस्सा था, लेकिन मामला शांत पड़ गया था। और अब रामविलास पासवान की प्रतिमा को बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़कर गिरा दिया, और जैसे ही अल सुबह वहाँ के लोग जगे और प्रतिमा को देखे, टूटे हुए प्रतिमा को देखे, उसके बाद लोगों का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई और गांव के लोग हंगामा करने लगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। कहने लगे लोग कि जो भी प्रतिमा सामाजिक तत्व तोड़े हैं उन्हें चिन्हित किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और इसकी खबर प्रशासन जैसे ही लगी, पूरी आग की तरह जो है पूरे समाज में फैल गई। आनन फानन में वहाँ प्रशासन के लोग पहुँचे और इसकी जानकारी लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा को लगी। प्रकाश चंद्रा वहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं, प्रख्यात समाजसेवी हैं और समाज में हर तबके के लिए बढ़ चढ़कर काम करते हैं। प्रकाश चंद्रा वहाँ पहुँचे, लोगों को समझाया बुझाया और उसके बाद में लोगों को आश्वासन दिया कि 15 दिनों के अंदर रामविलास पासवान जी की दूसरी प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की जाएगी और उस प्रतिमा को जो है उद्घाटन करने हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बेटे चिराग पासवान भी पहुंचेंगे। उनसे आग्रह करेंगे डॉक्टर प्रकाश चंद्रा। और इस सूचना पर, इस खबर की सूचना पर पूर्व मंत्री संजय पासवान भी वहां पहुंचे और लोगों को समझाया बुझाया। इस दौरान दाऊदनगर के एसडीओ पहुंचे और लोगों को समझाया। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर दर्ज कर दोषियों की गिरफ्तारी के लिए आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उन्हें चिन्हित करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दौरान प्रकाश चंद्रा ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। तो रामलला भी अपने परिसर से निकाल के बाहर निकाल दिए गए थे, लेकिन समय आया रामलला पुनः अपने परिसर में वापस चले गए और पूरे भारत ने जश्न मनाया था। उसी प्रकार सबके दिल में निवास करने वाले रामविलास पासवान जी, उनका भी नाम राम से शुरू होता है, जो गरीब गुरबों के नेता थे, जो कहा करते थे कि हम उस घर में दिया जलाना चाहते हैं जहां सदियों से अंधेरा है, जिन्होंने पूरे भारत वर्ष की बात की। आप सभी पत्रकार महोदय के हाथ में जो मोबाइल है, यहाँ उपस्थित सभी बच्चा के हाथ में मोबाइल है, या उनका सपना था कि बैगन की तरह ठेला पर और रोड के किनारे हम मोबाइल बिछवाएंगे। और आज आप देखते होंगे महानगरों में सड़क के किनारे भी मोबाइल और मोबाइल का एक्सेसरीज बिकता है। गांव गांव छोटे छोटे कस्बों में मोबाइल का दुकान खुला। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन कोरोना काल में यह उन्हीं की नीति थी कि हर व्यक्ति के घर में निःशुल्क अनाज पहुंचाया जाए। और आज आप देखते हो कि आज तक भारत सरकार की योजना चल रही है। आज 80 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फ्री में अनाज मिलता है। तो नेता हमेशा माटी का होता है, पार्टी का नहीं होता है। पार्टी की स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल संगठन बना करके ही अपनी राजनीतिक जो उसका एजेंडा होता है उसको जन जन तक पहुंचाता है। लेकिन जब जैसे ही वो पार्टी सशक्त हो जाती है, जैसे हमारी पार्टी सशक्त है क्योंकि हमारी पार्टी आम जनों के बीच है, लोगों के दिलों में है, युवाओं के दिलों में है, तो जब सशक्त हो जाती है तो वो व्यक्ति माटी का हो जाता है। रामविलास पासवान इस पूरे भारतवर्ष की माटी के नेता थे और रहेंगे, अमर रहेंगे।
चिराग पासवान जी पूरे भारत के नेता हैं, आज युवाओं के चहेते हैं। आज चाहे हिंदुस्तान के किसी हिस्से में भी कहीं भी आप चले जाएं तो चिराग पासवान की नाम की गूंज होती है। हम उनके अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हम किसी भी कीमत पर हम अपने नेता की नीतियों के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप कितना भी उद्वेलित करें, असामाजिक तत्व कितना भी उकसाने की कोशिश करें, हम अनुशासित रहेंगे और अनुशासन में रह करके कानूनी तरीके से उनको सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इसके लिए न सिर्फ राजनेता दोषी हैं जो जाति पाति के नाम पे टिकट बांटते हैं, जाति पाति के नाम पे अपील करके वोट मांगते हैं और जातीय संगठन बनाते हैं। बिहार की पृष्ठभूमि चूंकि नक्सलवाद की रही है, जिसके पीछे उस हिंसा में सैकड़ों घर बर्बाद हुआ, गरीबों का भी घर बर्बाद हुआ, सवर्णों का भी हुआ, वो भी जातीयता के कारण ही था। और कुछ लोग हैं जिनको न विकास से लेना देना है, ना आप से लेना देना है, ना आप किसी के साथ कोई हमदर्दी है, ना उनको मानवता से कोई मतलब है। वो जातीय घृणा पैदा करके ही अपनी दुकान चलाते हैं। और ऐसे लोग, अभी आपने देखा होगा हाल में ही कुछ घटनाएं घटी जिसमें शिक्षक को आपने देखा होगा जातीय घृणा फैलाते हुए सोशल मीडिया पे। तो ऐसे घृणित मानसिकता के लोग, विकृत मानसिकता के लोग समाज में है। और आप देखते होंगे कि आप चाहे कितना भी पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो पेस्ट तो आ ही जाता है ना, कीटाणु, मच्छर, ये सब आ जाते हैं। तो जब सकारात्मक ऊर्जा रहेगी तो नकारात्मकता भी रहेगी। लेकिन हम लोग सकारात्मक लोग हैं, हम नकारात्मकता से सकारात्मक तरीके से ही निपटेंगे। आप प्रकाश चंद्रा को सुन लिए। अब इस पूरे मसले पर संजय पासवान क्या कहते हैं उनको भी सुन लीजिए। देश के दूसरे अम्बेडकर और हम सब के नेता, पद्म विभूषण से सम्मानित श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रतिमा को तोड़ा गया। इस घृणित कार्य के लिए हम कई शब्दों में निंदा करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि देश और दुनिया में हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर कुछ असामाजिक तत्वों ने ये घिनौनी हरकत की है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना की जांच हो और दोषी को कठोर से कठोर सजा मिले। हमारे जैसे इस घटना की जानकारी मिली, हमने जिलाध्यक्ष जी से बात किया। हमारे साथ महिला सेल की प्रदेश अध्यक्षा शोभा सिन्हा जी हैं, SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष परशुराम पासवान जी हैं, अति पिछड़ा के कार्यकारी अध्यक्ष शंकर जी हैं, अभिराम जी हैं, सारे लोग हम लोग आए, मनोज जी हैं, सब साथी मिलकर डॉक्टर साहब से भी हमारी बात हुई, पंकज जी से भी बात हुई, सब लोगों से बात हुई। हम लोगों ने तुरंत आया, डॉक्टर साहब ने आप लोगों के बीच अपनी बातों को भी रखा है। और ये देश में पहली प्रतिमा थी जो इनके द्वारा लगाया गया था और पूरे धूमधाम से पूरे प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, पूरी विधि विधान के साथ। हम आहत हैं, पूरे देश इस घटना को जानकर आहत है। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को चाहने वाले को गहरा आघात लगा है। हम जिला प्रशासन से पुनः मांग करते हैं इस घटना के जांच कर कठोर से कठोर ऐसे घृणित व्यक्तियों को निश्चित रूप से मिलना चाहिए। आप संजय पासवान को सुन लिए, लेकिन ये घटना दुखद घटना है। रामविलास पासवान बिहार के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो नहीं रहे, लेकिन केंद्र में अलग अलग विभागों के मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे और जिन विभागों में काम किए रामविलास पासवान, उन विभागों में बेहतर सेवा दी और उस विभाग को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वो उनका सपना था कि बिहार एक दिन देश का समृद्ध राज्य बने, विकसित राज्यों में उसकी गिनती हो, लेकिन वो बिहार के नेतृत्व कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन उनके सपने को अब आगे बढ़ा रहे हैं उनके बेटे चिराग पासवान, और चिराग पासवान कह रहे हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारा दे रहे हैं और अपने पिता के सपनों को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं कि बिहार की वो सेवा करें। और उनकी पार्टी हमेशा कहते रही है कि चिराग पासवान बिहार की सेवा करना चाहते हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी तो चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़कर
बिहार आएंगे। फिलहाल महावर की घटना लोगों को दिल दुखा चुका है। जो रामविलास पासवान के समर्थक हैं या उनके चाहने वाले हैं, उन्हें काफ़ी ठेस पहुंचा है, या समाज के किसी भी बुद्धिजीवी वर्ग को ठेस पहुंचा है कि रामविलास पासवान जी के प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। ये एक हीन मानसिकता को दर्शाता है और समाज कहाँ जा रहा है ये भी दर्शाता है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को आगे आना चाहिए। वहीं समाज के लोगों को ऐसे ओछी हरकत करने वाले लोगों को भी समझाना बुझाना चाहिए, ताकि समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे।